माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। आज का श्लोक है चैप्टर नंबर 3 से श्लोक नंबर 27। बहुत ही खूबसूरत श्लोक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हमको देता है। आइए श्लोक को पढ़ते हैं, साथ साथ बोलना चाहें तो स्वागत है। प्रकृतेः क्रियमाणानि, तो बोलना चाहेगा, साथ देंगे। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। प्रकृति मतलब प्रकृति का, हरे कृष्ण। प्रकृति मतलब प्रकृति का, क्रियामाणानि मतलब किए जाकर, गुणे मतलब गुणों के द्वारा, कर्माणि मतलब कर्म, सर्वशः मतलब सभी प्रकार के, अहंकार विमूढ़ मतलब अहंकार से मोहित, आत्मा मतलब आत्मा, कर्ता मतलब करने वाला, अहम मतलब मैं हूँ, इति मतलब इस प्रकार, और मन्यते मतलब सोचता है। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य, जय श्री प्रभुपाद की, अरे जोर से, जय श्री प्रभुपाद की, अभी भी आवाज नहीं, और जोर से, जय श्री प्रभुपाद की, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। तात्पर्य जानते हैं 3:27 का। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। ठीक है, तो फिर भी उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में
तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तो ये था तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, और इसकी बहुत शीघ्र ही हम पुनरावृत्ति करेंगे और जानेंगे। मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरुं श्री उदपतकमलं श्री उदपतकम वंदे अहम श्री गुरुं श्री उदपतकमलं श्री गुरुं वैष्णवाशं श्री रूपं साग्रजातं सगन रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन रघुनाथविन्तं तं सजीवं श्री विशाखाविन्ताक्ष च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी श्री भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पश्चाभूतले श्रीमते भक्ति नामने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के चरणों का मैं आसरा लेते हुए उनसे आशीर्वाद देते हुए आज के श्लोक की पुनरावृत्ति करता हूँ। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। यह है भगवद गीता 3rd चैप्टर का 27वां श्लोक। तो श्लोक का सरल भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा संपूर्ण कर्म स्वभावतः ही होते हैं, परंतु अहंकार से मोहित आत्मा सोचता है कि मैं ही करता हूं। तो थोड़ी सी भूमिका जानते हैं इसकी कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वह सोच रहे हैं कि वह सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि हम केवल माध्यम हैं, असली कर्ता तो प्रकृति है जो भगवान की ही शक्ति है, जो भगवान की शक्ति से ही संचालित है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम सच में सब कुछ अपने बल से करते हैं या कोई और शक्ति हमारे कर्मों को संचालित कर रही है? तो ये प्रश्न अपने आप में हम पूछते हैं। तो उन्हें इस
श्लोक के शब्दार्थ को हमको समझना चाहिए और गहराई से इस बात को समझना होगा और विश्लेषणात्मक अंडरस्टैंडिंग बनाना होगी कि प्रकृति मतलब भगवान की माया शक्ति जो सृष्टि की रचना करती है। गुणे, गुणे मतलब सत्व, रज और तमोगुण, सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण प्रकृति के हैं। कर्माणि सर्वशः, कर्माणि सर्वशः मतलब सारे कर्म इन्हीं गुणों से होते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार के कारण अज्ञान में है, ठीक है, वो है अहंकार विमूढ़ात्मा। कर्ताहम इति मन्यते, कर्ताहम इति मन्यते मतलब मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, ये हमारी मान्यताएं होती हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है, महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो समझना है कि हमारा शरीर, मन, इंद्रियां सब प्रकृति के अधीन हैं। इन तीनों गुणों के अनुसार कर्म होते हैं, परंतु हम भ्रमवश स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारी समझदारी में परिवर्तन लाता है कि प्रकृति के गुणों का जो प्रभाव है उसको भी हमको जानना होगा कि सत्व, जय राधा गोविंद भगवान की जय, तो इसको भी हमको जानना होगा कि सत्व गुण मतलब ज्ञान और शांति को प्रेरित करता है। रजोगुण क्या करता है? जो आपसे कर्म की लालची बनाता है और द्वंद्वों में लगाए रखता है। तमोगुण क्या करता है? आलसी बनाता है और मोह में डालता है और अज्ञानता लाता है। ठीक है, तो ये है तीनों गुणों के बारे में। अगर हम इनके उदाहरण में जाएं तो जैसे 3 प्रकार के भोजन होते हैं जो कि भगवद गीता 17.7 में बताया गया है कि सत्व में मतलब सात्विक भोजन है ना, रज में तीखा और चटपटा स्वादिष्ट भोजन, और तम में तामसिक भोजन में आता है बासी भोजन, है ना। फास्ट फूड को इसीलिए तामसिक कहा जाता है। तो मैं ही करता हूं, अगला पॉइंट इसमें समझने लायक है कि मैं ही करता हूं और भ्रम और उसका परिणाम। ठीक है, तो जब व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूं तो वह अपने कर्मों के फलों में बंध जाता है। यहीं से पाप, पुण्य, कर्म बंधन और जन्म मरण की श्रृंखला की शुरुआत होती है। शास्त्रीय उदाहरण में अगर अपन समझें तो हनुमान जी ने जो समुद्र लांगा, पर्वत उठाया, फिर भी बोले कि सब राम जी की कृपा है। अर्जुन जब अहंकार छोड़ा तभी विराट रूप देखा और युद्ध कर पाए, और युद्ध करना तभी चालू किया, तभी सरेंडर मोड में आए पूरी तरह से। तो ये है शास्त्रों से उदाहरण। फिर आता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण अगर हम जाने तो भगवान ही करता है। ठीक है, 5.29 में आता है कि
लॉर्ड कृष्णा इज एंजॉयर, डूअर, प्रोप्राइटर, एवरीथिंग। तो हम केवल निमित्त मात्र हैं, ये बात भी हमको भगवान ने समझाई है 11.33 में। जो भक्ति में स्थिर है, जो भक्ति में स्थिर होता है, वह समझता है कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। ठीक है, ये प्रत्येक भक्त जानता है। तो भक्त ये समझता है कि मैं केवल एक सेवक हूं, कर्ता तो भगवान है। नित्य दास का यही भाव होता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक भक्त किस प्रकार से विचार करता है, किस तरह से सोचता है। अब इसकी अगर अपन एक व्यवहारिक शिक्षा इससे ग्रहण करना चाहें तो इस श्लोक को जीवन में हम कैसे अपनाएं, उसको भी हम समझ सकते हैं कि इस श्लोक को समझने के बाद हम अपने व्यवहारिक दुनिया में कैसे लाएं। तो प्रत्येक कार्य करते समय ये भाव होना चाहिए कि यह सेवा है, मैं कर्ता नहीं हूं। सफलता में गर्व नहीं करना और असफलता में निराश नहीं होना। सब कुछ कृष्ण को समर्पित करने का निरंतर अभ्यास करना। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार से हम इसको अपना सकते हैं श्लोक को। तो निरंतर स्मरण करना है कि हे भगवान, मैं आपका निमित्त हूं, जो आप चाहें वही होगा और वही मैं कर सकता हूं। तो इस पूरी बात का जो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म, कर्ता और अहंकार के गहरे रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। जो यह समझ लेता है कि वह कर्ता नहीं है, केवल एक माध्यम है, वह मुक्त हो सकता है। तो पूर्ण अगर इसको एक पूर्ण रूपेण से इसके कुछ संदर्भों में अपन समझना चाहें कि और कौन से श्लोक हैं इस संदर्भ में, तो 5वें चैप्टर में 8वें नंबर 9वें नंबर के श्लोक में भी ऐसे आता है कि कर्तापन का त्याग करने वाला ज्ञानी सोचता है कि मैं कुछ नहीं करता। इसी प्रकार 11वें चैप्टर के 33वें नंबर श्लोक में आता है कि निमित्त मात्र बनना है। श्रीमद् भागवतम के 10 कैंटो के 14 चैप्टर के 8 नंबर के श्लोक में आता है तेनु कंपन्ते स्व कर्तत्व भावत। कर्तत्व भावत मतलब अपने कर्तव्य के समझ करके सेवा करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण और गूढ़ प्रश्न है कि फ्री विल मतलब मुक्त इच्छा और विल पावर क्या होता है? तो मैं इन दोनों में अंतर अगर समझने का प्रयास करें कि दोनों शब्दों में क्या अंतर है, परंतु इनका अर्थ भी हमको जान लेना होगा और प्रयोग और आध्यात्मिक महत्व अपने आप में बहुत अलग अलग हैं। क्या शब्द हैं? एक फ्री विल और दूसरी है विल पावर। तो परिभाषा अगर अपन जाने और मूल अंतर को अपन समझें तो इसके विश्लेषण में कुछ इस प्रकार से आता है कि फ्री विल मतलब मुक्त इच्छा और विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। तो अर्थ जीव के चयन करने की स्वतंत्रता है,
फ्री विल इज कैसे जीवन जीना, उसकी स्वतंत्रता है। तो कृष्ण या माया, ये चयन उसका फ्री विल है। और इसी प्रकार अगर वो उसी चयन को बनाए रखता है, वो विल पावर से बनाए रखता है, तो जो भी वो डिसीजन लेता है भगवान की तरफ जाने का, उसको बनाए रखने के लिए विल पावर चाहिए। भगवान से दूर जाने के लिए भी वो विल पावर चाहिए। भगवान की तरफ जाने वाला कौन? अर्जुन। और भगवान की से दूर जाने वाला कौन? दुर्योधन। दोनों ने अपनी विल पावर का इस्तेमाल किया। तो मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्तर पर कार्य करता है वो है विल पावर, और क्या चुनना है तय करता है, क्या चुना जा सकता है, क्या चॉइस करना है, वो है हमारी फ्री विल। और उसी पर टिके रहना संभव होता है हमारी विल पावर के द्वारा। ठीक है, तो आत्मा का स्वभाव है फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। मन और बुद्धि की दृढ़ता उदाहरण में आता है कि मैं भक्ति करना चाहता हूं, हर दिन 16 माला का जप करना चाहता हूं, यह भी हमारी विल पावर का इच्छा का हिस्सा है। तो ये निरंतर हम जब हम करते रहते हैं तो भक्ति मार्ग में निरंतर प्रगति करते हैं। तो वैदिक संदर्भ अगर हम जाने और समझें तो और हमें समझ में आएगा, ये जो फ्री विल है ये आत्मा का विकल्प चुनने का स्वभाव है। दिस इज इनबिल्ट फीचर ऑफ अवर सोल। भगवद गीता 18.63 में आता है, विमश्रेष्टदेशे देशपेन यथेच्छसि तथा कुरु। श्री कृष्ण ज्ञान देने के बाद कहते हैं कि अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। तो यह निर्णय आत्मा की स्वतंत्रता कही जाती है, जिसे मुक्त इच्छा या फ्री विल कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस श्लोक से संबंधित है, जिसको हमें जानना और समझना बेहद आवश्यक है। विल पावर में चुने हुए मार्ग पर टिके रहना, ठीक है, और चयन करना, वो डिसीजन आता है हमारे फ्री विल के द्वारा। तो भगवद गीता के 6 चैप्टर के 35 नंबर श्लोक में भी कुछ ऐसे ही आता है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। मतलब मन को साधने के लिए अभ्यास और वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता होती है। अभ्यास और वैराग्य चाहिए, यही विल पावर का प्रशिक्षण है। तो विल पावर मन की दृढ़ता है, जिससे हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे इस्कॉन में 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, उन पे हम दृढ़ता से कैसे टिके रह सकते हैं। नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये हमारे 4 इस्कॉन के रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, और इसे जानना, इसे समझना और इसे प्रैक्टिस में लाना, ये विल पावर से ही संभव है। लेकिन जब हम ये चयन करते हैं तो हमारे फ्री विल से हम चयन करते हैं। ठीक है, तो ये हमें जानना है। तो आध्यात्मिक साधना में दोनों की भूमिका है। स्थिति मतलब फ्री विल और विल पावर, भक्ति का चुनाव करना, यह है
फ्री विल कृष्ण को अपनाना, जप करना, सेवा भाव रखना, नियमों में टिके रहना, ठीक है, और इंद्रिय सुख से मुक्ति की इच्छा और बार बार मन को हटाना, इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को बार बार हटाना, नियंत्रित करते रहना। तो आत्मा की दिशा तय करना, मन को उस दिशा में टिकाना, ये विल पावर का काम है। तो ये हमने डिफरेंस समझा, फ्री विल क्या करता है और विल पावर क्या करता है, ठीक है। तो और इसके उदाहरण से अगर अपन समझे तो श्री प्रभुपाद ने हमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये समझाई है। प्रहलाद महाराज का बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने फ्री विल से अपने पिता हिरण्यकश्यपु की आज्ञा को ठुकराकर विष्णु भक्ति को चुना। फिर उन्होंने अपने विल पावर से कष्टों को सहन करा और एकनिष्ठ रूप में भगवान का स्मरण किया। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है फ्री विल का और विल पावर का। अब पूरी इस बात का अपन अगर निष्कर्ष निकालें तो फ्री विल में मैं क्या चाहता हूं, है ना, ये आत्मा की स्वतंत्रता है। विल पावर में मैं उसे पूरा कैसे करूंगा, यह मन की शक्ति है। तो दोनों का उद्देश्य सही चुनाव करना और उस पर टिके रहना, तभी आत्मा प्रगति कर सकती है। तो फ्री विल से हम कृष्ण को चुनते हैं और विल पावर से उस भक्ति पर अटल रहते हैं। हरि बोल। थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।